Now hello students, now we are continuing to about that one. Is there, you have read in chapter 5 that the government of India has provided reservations for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Okay, backward classes. Various governments have a different schemes for giving preference to the women's who are physically handicapped in some kinds of jobs. Are these reservations against the right to equalities? Now the question has been there, are reservations is against the right of equalities? Absolutely not. Absolutely not. Just let me explain to this point is there. My dear student, you see that in your family there are 4 children. You are 4 children. You are 4 brothers and sisters. Now, okay. So now the point. You love to whom much? Whom do you love much? Absolutely, your answer is right. Youngest one. आपके परिवार में आप 4 भाई बहन हैं और सब आप सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं? घर के सारे लोग किसे प्यार करते हैं? जो सबसे छोटा है उसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. क्यों? Because they are not physically equal with you. They are not physically equal with you, so you love them. And one day they will be young, they will be equal. They will be equal with you is there, and they will work with you is there. But because this time is physically, they are minor, their minority physically is there, so you love them. Whatever comes into the family, suppose that आपके पापा घर में मिठाई लेके आते हैं, चॉकलेट लेके आते हैं, तो सबसे पहले किसे देते हैं? सबसे छोटे बच्चे को. क्यों? इसलिए उन्हें देते हैं कि वो सबसे छोटा है, सबका प्यारा है, सबका दुलारा है. यहाँ तक अगर आप मार्केट भी जा रहे हैं घूमने के लिए, मेला भी घूमने जा रहे हैं, आप बड़े बच्चे हैं तो आप चल लेते हैं. आपकी सबसे छोटी बहन है, 3 साल की है, 4 साल की है, छोटा भाई है, क्या वो आपकी तरह चल पाएगा 2 किलोमीटर? नहीं चल पाएगा. तो वो बोलता है पापा मैं थक गया, भैया मैं थक गया, दीदी मैं थक गया, मम्मी मैं थक गया, मैं नहीं चल पाऊंगा. तो आप क्या कहते हैं? ना यहाँ पे इक्वलिटी है, यहाँ पे इक्वलिटी है, समानता है, यहाँ पे सब बराबर है, तुम्हें भी 5 किलोमीटर ही चलना होगा और मुझे भी 5 किलोमीटर ही चलना है. ऐसा नहीं कहते हैं. आप तुरंत उनको गोद में उठा लेते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये इक्वलिटी के खिलाफ नहीं है? वहां पे आपको लगता है कि मेरे परिवार का बच्चा है, इसको हम चलाएंगे, इसको तो गोद में रखना चाहिए, इसको तो संभाल के रखना चाहिए. जस्ट लाइक ऑफ दिस स्टूडेंट द कंसेप्ट इज सेम इज देयर, मैटर इज डिफरेंट एंड दैट मैटर इज व्हाट. हमारे देश के अंदर हमारे अगर इतिहास को अगर उल्टा के आप देखेंगे, इफ यू गो इन द बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कास्ट इन द कंट्री, तो आप देखेंगे कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी को अनटचेबल करार कर दिया गया. उनके ऊपर इतने जुल्म हुए, इतने अत्याचार हुए, उनको इतना सताया गया, उनको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उनको समाज से इस तरह से बहिष्कृत कर दिया गया. ना उनको एजुकेशन लेने दिया गया, ना उनको समाज में साथ में रहने दिया गया, ना उनको सार्वजनिक कुएं से पानी पीने दिया गया, ना उन्हें संपत्ति जमा करने की अधिकार दिए गए, ना उन्हें पूर्ण रूप से शरीर में वस्त्र ढकने का अधिकार दिया गया. और वो 1000 सालों तक पैथेटिक पोजीशंस में रहे, पीड़ित अवस्था में रहे और जनरेशन गैप हो गया. फिजिकली वो बैकवर्ड हो गए, मेंटली बैकवर्ड हो गए, एजुकेशनली बैकवर्ड हो गए, सोशली बैकवर्ड हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए. वो किसी पॉइंट से इक्वल नहीं रहे. और इसका परिणाम क्या हुआ? वो समाज के सबसे कमजोर हिस्सा, एक सड़ा हुआ हिस्सा बन के रह गया. लेकिन क्या हम उसे हटा देंगे? हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाती है दो फ्रेंड्स, तो क्या हम उस हिस्से को काट के हटा देते हैं? नहीं, हम अंत तक उसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और उस हिस्से को ठीक करने की कोशिश करते हैं. रिजर्वेशन इज जस्ट काइंड ऑफ ए मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फॉर दोज privileged, those underprivileged class, those untouchable class, those gender-based inequalities class, those minorities class, जो हमसे कमजोर हैं, जो हमसे पीछे हैं, जो हमारे द्वारा ही इतिहास में सताए गए हैं, जो हमारे द्वारा ही इतिहास में तोड़े और मरोड़े गए हैं, क्रश किए गए हैं, दले गए हैं, जिसे हम दलित कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं. उनको हमने समाज में बराबरी का स्तर देने के लिए हमने उसे क्या किया है? जिस तरह आप छोटे भाई बहन को गोद में उठा लेते हैं, तो जिस तरह आप कोई भी चिल्लाकर पहले उसे देते हैं,
उसी तरीके से सरकार रिजर्वेशंस दे करके, फ्री एजुकेशंस दे करके, कुछ उनके लिए स्कॉलरशिप जनरेट करके हम उनको समाज में बराबर होने का मौका देते हैं। उनके लिए कुछ सीट रिजर्व करके, उनके आप 10 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो क्वालिफाई करेंगे, वो 4 क्वेश्चन का ही जवाब दिया, 6 का ही जवाब दिया तो क्वालिफाई कर दिया जाता है। छोटा भाई है आपका, छोटी बहन है आपकी, माइनर है आपका, प्यार जिस तरह अपने से छोटों के लिए घर के अंदर है, उसी तरह इस देश की सरकार को अगर आप पिता माने, इस देश की सरकार को अगर आप पेरेंट्स माने, उनका भी उस घर, इस देश रूपी घर में जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनटचेबल क्लास के लोग हैं, छोटे जो हैं, उनके लिए उनका ये प्यार है और रिजर्वेशंस दे करके उनको प्रमोट करते हैं, उनको आगे बढ़ते हैं। उनको आपके हिस्से से कुछ नहीं दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट, यू नो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीड द 49.5%, यानी 50.5% जनरल के लिए सीट है, 49.5% में उन्हें दिया गया है, वो आपका हिस्सा नहीं ले रहा है, वो अपना वह हिस्सा ले रहा है जो सदियों तक उन्हें पता नहीं था कि यह हिस्सा उनका है। उनको आज संविधान उनका हिस्सा दे रहा है और वो अपने हिस्से में ही आगे बढ़ रहा है। वो आपकी रोटी बोटी नहीं नोच रहा है, वो अपनी और रोटी बोटी ले रहा है जिसको आप खा रहे थे, जो उसे मिलना था, लेकिन आप उसका खा रहे थे। कानून ने आज उसे उसकी रोटी और बोटी उसे दिला दी है, उसे उसका घर दिला दिया है, उसे उसकी नौकरी दिला दी है। जो नौकरी कभी आप ले लिया करते थे, उन्हें पढ़ने नहीं दिए तो उसकी नौकरी उसके हिस्से की आप ले लिए। आज सरकार उनको पढ़ा करके, उन्हें रिजर्वेशंस दे करके, उनके अधिकारों को उन्हें जगा करके आज सरकार जो है उन्हें वो अधिकार दे रही है। सो स्टूडेंट्स, keep into the mind, reservation is not against the right to equality. Even reservation promote the right to equality according to the constitutions of India and according to the law of this nation is there. कहीं से भी संविधान जो है हमारे जो देश में बनाया गया है वह किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। दिस इज ए कंफ्यूजन, ये एक भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलिए। हमारे देश के संविधान को 288 कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर, संविधान के सदस्य जो कि हमारे देश के कोने कोने से चुन करके आए, उन्होंने संविधान बनाया है। संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, इस देश की जनता ने संविधान को बनाया है और सर्वसम्मति से बनाया है। इसलिए we must keep the broad sentiments, broad mind, and we must try to understand the basic values of the constitutions. हमें ये समझना होगा, इसलिए यहाँ पे ये बातें आपको समझनी होगी that are these reservations against the right to equality? Absolutely not. Reservation is not right to against of the equality. Even reservations promote the right to equality into the country is there. They are not for the equality does not mean giving the everyone the same treatment no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. Sometimes it is necessary to give a special treatment. It is necessary to give a special treatment to someone in order to ensure equal opportunities. This is what job reservations do. Just to clarify this, the Constitution says that reservations of this kind are not a violations of the rights to equality. Reservations never violates the right to equality is there. Even reservation promotes the right to equality is why it is there. It is not the violations, it is the promotion to right to equality is there. So if you have to, reservation is very interesting subject. It's an interesting chapter. I welcome to all the people come to this platform to discuss with the reservations on the point of the reservation is there. Reservation is interesting, but to speak reservations anything, before you speak reservations anything, you must go in the background of the traditional Indian history is there. What was the conditions of the society? What was the parameters of the caste in the country? And when you will study this point, you will never support to the you will be never against of the reservations. Even you will support to the reservations. This is the human process. It's the reservation is a humanistic
Reservation is the humanistic is there. It is not against of the right to equality. It promotes the right to equality is there, and it's a constitutional valid. So it's running into the country is there. So the principle of non-discriminating students, the principle of non-discrimination extends to social life as well. The Constitution mentions one extreme form of social discriminations, the practice of untouchabilities, and clearly directs the government to put an end to it. The practice of untouchability has been forbidden in any form. Untouchability here does not only mean refusal to touch people belonging to certain caste. It refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. Such practice denies them interactions with others or access to public places as equal citizens. So the constitutions made untouchability a punishable offense. What type of practice has been done into the past of the Indian societies there? We cannot touch the people because they belong to the particular caste and community, and that community certified by the some people of the society is untouchable. And on the behalf of this untouchability, we start exploitations. We did not permit to the people to get the water from the public well. We did not permit the people those type to enter into the temple. We did not permit the people to get educations into that. We did not permit the people to enter into the society. We did not permit the people of the only behalf of that, because it is certified that it is untouchable. So this is not, it was totally inhuman, it was totally against of nature, it was totally unsocial. But that time India was not the democratic country, India was not under the rule of law, India was the traditionals, that was the ruling ship, that was the kingship, that was the aristocratic system. And now when India became independent in 1947, thereafter India became under the rule of law and the country became democratic, and now all the people became independent, all the people got the insurety by the sides of the constitutions, all decorated with the fundamental rights, all got the rights equally. So this happened. So this was and today in the 21st century of this country, today the discrimination on the behalf of the casteism, it is a punishable offense. It's a punishable offense is there. Now the generation is going to change, the education pattern is going to change is there, and the people mind is also going to be changed is there. This type of situation not completely stop. It happens through the social sites, news and media, reports comes, and it becomes very heartbreaks conditions. But now we got the development into the country, conditions become changes there, but we have to do more and more work on this point, and we have to change more and more conditions of the society, and we have to make the labeled societies there. There should be not the imbalance into the society, impartiality should be not is there. So now this is the point is there which we discuss about the right to equality. Now I would like to discuss about the sub point is there many forms of untouchabilities. Untouchabilities are how many types of? You see, in 1999, P. Sainath brought a series of news reports in the Hindu. The Hindu is the leading newspaper of English, and it is published from the south, okay, and one of the reliable trusted newspaper, the Hindu's P. Sainath in 1999 he wrote a series of news reports, the Hindu, describing untouchability and caste discriminations that was still being practiced against Dalits or persons belonging to scheduled caste. He traveled to various parts of the country and found that in many places. Various parts of the country found that in many places. So, what was that? Tea stalls kept two kinds of cups, one for Dalits and one for others. P. Sainath, whatever he
visited the areas in their reporting period is there particular to this report of this new matter. So he seen that in their areas there was the two types of tea stall. In the tea stall there was the two type of cup. One cup was for the Dalits and one for the others. See the conditions. Two types of cup in one tea stall, one for the Dalits, one for others. Barbers refused to serve Dalits clients. Barbers, hair cutter, that Dalits, barbers refusing to cut the hair of the Dalits. This was the conditions of that. Thereafter, Dalit students were made to sit separately in the classroom or drink water from separate pitcher. Dalit students were sitting in the classroom separately. There were no other students who were the friend of the Dalits if they belong to other caste. This was the conditions. In 1999, P. Sainath in the Hindu written to this point. It is a document. It's a document is there, evidence document. So separate for the students and for drinking there were the separate pitchers. सेपरेट पिचर्स यानी पानी पीने के लिए दलितों का अलग घड़ा होता था और अन्य छात्रों के लिए जो दलित नहीं है उनका घड़ा अलग होता था। ये 99 की बात है, ये मैं नहीं कह रहा। 1999 में द हिंदू के पी साइनाथ ऐसा लिखते हैं सर्च सर्वे के आधार पर। सो नाउ दिस वाज द कंडीशंस। Dalit grooms were not allowed to ride in a horse in the wedding processions. दलित जो थे वो घोड़ी पे चढ़ने के लायक नहीं थे, वो प्रतिबंधित था। ये बात तो आज भी सच है। आज भी यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बहुत ऐसी जगह पे, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने भी आए हैं जहाँ पे यह देखा गया है कि दलित को घोड़ी पे चढ़ के शादी करने की मनाही है। अगर वो चढ़ जाता था उसे मारपीट की जाती थी, हिंसा की जाती थी, यानी तुम घोड़ी पे चढ़ने के लायक नहीं हो। कई जगह पर एक केस ऐसा गया था, आगरा वगैरह कुछ था क्या कि वहां पे पुलिस को जब आवेदन दिया गया तो पुलिस वहां पे सुरक्षा में आई। गवर्नमेंट वर्क्स, रूल्स वर्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, बट एक्चुअली some traditional mind people are there who is practicing still to this traditional conditions which is totally inhuman and they wanted to practice still now. So this is bad is there and they are punishing, they are getting punishment by the constitutions, by the law. So this types of is there कि दलित घोड़े पे नहीं चढ़ सकते हैं। Dalits were not allowed to use common hand pump, or if they did, the hand pump was washed to purify it. दलित सार्वजनिक कल नहीं छू सकते हैं। अगर वो सार्वजनिक कल छूते हैं तो अगर किसी ने देख लिया और जान के कोई दलित है और सार्वजनिक कल छू दिया तो पहले कल को धोते हैं, Okay, so this is the point is there, and it's a very heartbreak. This types of accident is there, events is there। ये जो घटनाएं हैं काफी दिल को दुखाती है। इसलिए नहीं कि मैं इस चीज पे सोचता हूँ, बल्कि इसलिए कि being an intellectual, being to think about to these points, it become heartbreaks to there। ऐसा नहीं होना चाहिए। and education makes us equal is there। शिक्षा का मतलब भी होता है जब हम एक समान हो जाए, और ऐसा अगर कहीं होता है तो आप उससे संबंध रखते हो, वरना एक मनुष्य होने के नाते, एक मानव होने के नाते हमें ऐसा करने से किसी को भी रोकना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये दकियानुसी सोच है, ये पुरानी सोच है, इस सोच का कोई आज वजूद नहीं है, और ये सोच हमारे समाज को, राष्ट्र को, हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के अधिकारों को, जो लोगों को मिला हुआ है, मौलिक अधिकारों को हनन करता है, ये उसके अंदर एक दीमक के जैसा है। इस दीमक को ना लगने दें, वरना ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज विल बी डिस्ट्रॉयड। लोकतंत्र रूपी जो ये देश है, ये जो दरवाजा है, गेटवे ऑफ फ्रीडम, ये दीमक खा जाएगा। सो
वी हैव टू अवेयर टू द पीपुल, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। कहीं भी अगर इस तरह की बातें होती है तो हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, समझाना चाहिए, और इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर साउथ के अंदर भी इस तरह की बातें अगर उसमें हो रही थी तो शायद अभी कुछ कमी आई हो, लेकिन अगर अभी भी हो रही तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज टोटली अगेंस्ट ऑफ लॉ। ओके स्टूडेंट, tomorrow we will study about that next fundamental rights, right to freedom. Okay, see you, bye.